हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मटेरियल सबमिटल के बारे में। क्योंकि जब भी क्लाइंट कोई चीज़ अप्रूव करता है या फिर कभी भी हम कोई मटेरियल साइट पे इंस्टॉल करने वाले होते हैं या कौन सा मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, तो सबसे पहले क्लाइंट से उस चीज़ का अप्रूवल लेना पड़ता है कि कौन से मॉडल का और कौन से कंपनी का आप जो है ना वो मटेरियल वहाँ पे मतलब इंस्टॉल करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कंपनी का जो वेंडर लिस्ट है उसके हिसाब से हम पहले तैयार करते हैं कि कौन सा मटेरियल हमें चूज़ करना है। क्योंकि एक मटेरियल का जो है बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारा मॉडल होता है, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना क्लाइंट पहले ही अपने तरफ से तैयार बना के रखता है कि ये हमारे वेंडर लिस्ट का ये लिस्ट है और इसी हिसाब से, मतलब सिंपल आप समझे कि कोई फ़ोन है, कोई सैमसंग का फ़ोन है, तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि ये 5 मॉडल है, 5 फ़ोन है, एक सैमसंग, मोटरोला, नोकिया या फिर मीन्स 5 कोई भी कंपनी आप ही ले लें, ठीक है। वो 5 कंपनी जो है वो यूज़ करना है। अब पाँचों कंपनी में से वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा यूज़ करने वाले हैं उसके वेंडर लिस्ट के हिसाब से। और वेंडर लिस्ट में जब सिंपल आप समझे कि अगर कोई सैमसंग का फ़ोन अगर चूज़ करता है तो ये भी आपको बताना पड़ेगा क्लाइंट को कि आप कौन सा मॉडल यूज़ करने वाले हैं। कि एक सैमसंग के कंपनी में बहुत सारा मॉडल्स आते हैं, तो कौन से मॉडल का आप वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल या आईसीटी का कोई भी मटेरियल है जब आप यूज़ करने वाले होते हैं तो क्लाइंट को बताना पड़ता है कि हम ये कंपनी का यूज़ करने वाले हैं और ये मॉडल हम जो है यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए आपको वर्बली ऐसे ही बता करके, ऐसे ही बोल करके उसको नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मटेरियल सबमिटल नाम का एक डॉक्यूमेंट जो है ना वो अप्रूवल के लिए सबमिट करते हैं। क्लाइंट को, कंसल्टेंट को सबमिट करते हैं कि ये मॉडल और ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है और जो मटेरियल है वो हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको, क्योंकि जब मटेरियल सबमिटल हम जब बनाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आप कौन से कंपनी का यूज़ करने वाले हैं, कौन सा मॉडल का यूज़ करने वाले, कितनी पीसेस यूज़ करने वाले, आपके बीओक्यू में कितनी पीसेस हैं, वो सारी चीज़ें और सारा डिस्क्रिप्शन, उसका डेटा सीट, उसका मतलब कंपनी की तरफ से अगर आप मान लेते हैं सैमसंग का यूज़ कर रहे हैं तो उसका डेटा सीट आपके पास में पूरा डिटेल होगा। भाई कितना डिस्प्ले है, कितना उसका रैम है, कितना रोम है, तो पूरा डिटेल उसमें होता है। उसी तरीके से कोई भी मटेरियल का जो है ना एक डेटा सीट आता है कंपनी की तरफ से। आपको अगर कोई चीज़ यूज़ करनी है तो उस कंपनी को मेल करें या मैसेज करें या कॉल करें, आपके पास अगर नंबर है कोई भी इंटरनेट से आप निकाल करके उस कंपनी से आप कंसल्ट करें, बात करें कि भाई मुझे ये कंपनी का और ये मॉडल का जो है ना हमें यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आप हमें डेटा सीट मेल करो, मैं आपका प्रोडक्ट जो है ना वो अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो कंपनी आपको वो डेटा सीट मेल कर देगी। नहीं तो नॉर्मली अगर ऐसा होता है तो वो आपको गूगल पे भी मिल जाता है, कोई मसला इसमें नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे से आप गूगल पे जा करके वो डेटा सीट आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जो आपका फॉर्मेट है मटेरियल सबमिटल का, उस तरीके से पूरा मटेरियल सबमिटल का फॉर्मेट में आप जो डेटा सीट है वो डेटा सीट को अटैच करेंगे और उसके बाद जो है ना बाय हार्ड कॉपी आप सबमिट करते हो या फिर क्लाइंट के पास जा करके सबमिट करते हो या हमारी तरह एक्वानिक्स पे सबमिट करते हो ऑनलाइन में और उसके बाद अप्रूवल लेते हो। तो आप कैसे भी करके वो मटेरियल को जो है ना आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब तक वो अप्रूवल नहीं होगी तब तक आप वो मटेरियल मंगा नहीं सकते। अगर ख़ास तौर अगर सिंपल समझेंगे कि अगर कोई बिना अप्रूवल के आप कोई भी मटेरियल वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हो और बाद में क्लाइंट आपको कहेगा कि मैंने ये तो बोला ही नहीं था आपको इंस्टॉल करने के लिए और ये अप्रूवल है ही नहीं, जो मटेरियल आपने लगाया वो अप्रूव्ड है ही नहीं, ठीक है, तो आप किधर से ला के दोगे, मसला ये हो जाता है। तो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप मटेरियल ख़रीद लेते हो तो वो मटेरियल वापस तो होने वाली नहीं। आपने इंस्टॉल कर दिया है तो क्लाइंट आपको पहले ही कहेगा कि ये चीज़ हमने लगानी ही नहीं थी और हमें यूज़ करना ही नहीं था, तो आप इसको रिप्लेस करो और जो मटेरियल हमने अप्रूव किया है वो आप जा कर के लगाओ।
जो हमारे वेंडर लिस्ट में जो अप्रूवल मटेरियल है, अप्रूव्ड मटेरियल है, वो आप वहाँ पे इंस्टॉल करो। उसमें से कोई भी अप्रूवल, कोई भी मटेरियल आप उठाओ, लेकिन वेंडर लिस्ट के हिसाब से आप वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो नुकसान यहाँ पे हो जाती है। इसके वजह से क्या करते हैं, सबसे पहले मटेरियल को अप्रूवल ले क्लाइंट से, और तब जब मटेरियल अप्रूवल मिल जाए तब आप मटेरियल का ऑर्डर दें कि हाँ भाई इतना मटेरियल हमें चाहिए, तब जा करके वो मटेरियल आएगा, तब आप MIR कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है मटेरियल सबमिटल। और मटेरियल सबमिटल बनाया कैसे जाता है, अगर इस चीज़ की जानकारी चाहिए तो मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मटेरियल सबमिटल आखिरकार बनाया कैसे जाता है। तब तक के लिए इसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन और कोई भी न्यूज़ और कोई प्रोजेक्ट्स स्टार्ट्स या जॉब या फिर किसी तरीके का नॉलेज चाहिए होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो सही लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, जो भी आपकी परेशानी या प्रॉब्लम हो। थैंक यू वेरी मच।